चलिए आज पढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सतत वर्तमान काल। परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं सतत, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान और टेंस को बोलते हैं काल। ठीक है ना, इसे पूर्ण सतत वर्तमान काल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अच्छा, ये किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका है? प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप है। ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चौथा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण सतत वर्तमान काल। इसे पूर्ण सतत वर्तमान काल क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि इसमें कुछ काम पूरा हो चुका होता है, कुछ जारी रहता है। जैसे हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो कुछ काम तो पूरा हो चुका है और कुछ चल भी रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसे पूर्ण सतत वर्तमान काल बोला जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम ग्वालियर में रह रहे हैं, 2 महीने से ग्वालियर में रह रहे हैं। तो 2 महीने से रह रहे हो तो कुछ दिन तो आपने ग्वालियर में रह लिया होगा ना, तो कुछ काम पूरा हो चुका है रहने का कि नहीं हो चुका, और कुछ चल भी रहा है कि रह रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, काम पूरा भी कुछ पूरा हो चुका होता है, कुछ जारी रहता है, इसलिए इसे पूर्ण सतत वर्तमान काल कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो रूल नंबर 8, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण सतत वर्तमान काल, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब जाते हैं वाक्य के अंत में, देखते हैं हमें मिलता है रहा है, रही है, रहे है प्लस टाइम। यदि हमें ये मिलता है तो किसका होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यदि वाक्य अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम मिलता है तो किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। टाइम भी होना चाहिए, ध्यान रखना, समय होना चाहिए। रहा, रही तो किस में आते हैं? रहा है, रही है, रहे, ये तो कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। ऐसे पता चलता है प्रेजेंट का, रहा से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। लेकिन इसमें टाइम दिया होता है, ध्यान रखना। यदि टाइम दिया है तो समझ लीजिए वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। टाइम दिया है, रहा है के साथ समय दिया है, तो वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आइडेंटिफिकेशन देख लिया हमने। अब रूल देखते हैं। क्या देखना है? रूल। रूल में क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब में। जब 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हमें तय करना होता है कि किसके साथ हमें हैज बीन लगानी है और किसके साथ हैव बीन लगानी है। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं, मैं समझा दे रहा हूं। आगे देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस फोर लगानी प्लस टाइम लगाना है। इस स्ट्रक्चर में आपको कोई भी वाक्य आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इस स्ट्रक्चर में आपको बनाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब देखते हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक है ना, हैज बीन कब लगाना है, हैव बीन कब लगाना है? तो हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, हैव बीन किसके साथ आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, ये एसबी के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हमने बताई दिए हैं आपको, ही, सी, इट एंड नेम, जो भी नाम होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताए होंगे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। जो एक वचन करता होता है ना, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज बीन लगानी है। प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे आई, यू, वी, दे आ जाए, ठीक है ना, उसके साथ आपको क्या लगानी है? हैव बीन लगानी है। ही, सी, इट आ जाए एंड नेम आ जाए, उसके साथ आपको क्या लगानी है? हैज बीन लगानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हैज बीन किसके साथ लगानी है आपको? ही, सी, इट एंड नेम, एक वचन करता, ठीक है ना, उसके साथ आपको हैज बीन लगानी है। क्लियर? हैव बीन किसके साथ लगानी है? आई, यू, वी, दे आ जाए एंड प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, एक के बाद 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 हो, 100 हो, उनके साथ क्या लगानी है आपको? हैव बीन लगानी है। तो हैज बीन, हैव बीन क्लियर हो गया है ना, किसके साथ लगानी है। अच्छा, इसका नेगेटिव, यदि नेगेटिव बनाना हो तो नॉट कहां जोड़ेंगे? ध्यान रखना, हैज नॉट बीन, यदि नेगेटिव बनाना हो तो ऐसे जोड़ना है, और हैव नॉट बीन। ठीक है ना, ध्यान रखना, यदि नेगेटिव बनाना हो तो नॉट किसके बीच में आएगी? 2 हेल्पिंग वर्बों के बीच में आएगी। ध्यान रखना, ये जो नॉट है ना, ये हैज और बीन के बीच में आएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, हैव और बीन के बीच में आएगी।
तो यदि वाक्य नेगेटिव बनाना पड़े इसका, तो ऐसे आपको रखना है, नोट इसके बीच में रखना है, ठीक है ना। ऐसे इंटरोगेटिव में करना है। इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले हैज लगाना है, उसके बीच में सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगानी है, ध्यान रखना। ऐसे इंटरोगेटिव, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेकंड में भी करना है आपको। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या करना है, सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वाला भाग कहा जाता है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगाना है, फिर हैज लगानी है, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। हैज बीन किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी लगाने, ऑब्जेक्ट सिंस फोर लगानी, प्लस टाइम लगाना। नोट देखते हैं, ठीक है ना। नोट में सिंस और फोर क्या पढ़ते हैं, सिंस और फोर, ठीक है ना। यहां देख लिखा हुआ है ना, सिंस फोर लगानी, सिंस लगानी कि फोर लगानी है प्लस टाइम, ठीक है ना। तो जब दो चीजें आ जाती है तो क्लियर करना पड़ता है कि कौन कब लगना है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं सिंस या फोर कब लगनी है। तो मैंने सिंस फोर लास्ट वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन अच्छा करके बताया था। तो देखिए सिंस लगनी है डेफिनेट टाइम के साथ, निश्चित समय आ जाए। ये से की अंग्रेजी है, ध्यान रखना। सिंस या फोर किसकी अंग्रेजी है, से की अंग्रेजी है, ठीक है ना। से की अंग्रेजी क्या लगानी है इस वाक्य में, सिंस या फोर लगानी है, ठीक है ना। तो सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे, नोट्स में क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब सिंस कब लगानी है, जब डेफिनेट टाइम हो, निश्चित समय हो। डेफिनेट टाइम मतलब निश्चित समय, क्या मतलब, जैसे 2 बजे से, 2 बजे से वह पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वह 2 बजे से बैठ गया पढ़ने के लिए, तो टाइम फिक्स है ना कि 2 बजे से बैठ गया पढ़ने के लिए। और वही कहे हम कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे कौन से हैं, वो 3 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से, 5 बजे, 6 बजे से, कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ा तो है उसने, लेकिन कौन से 2 घंटे हैं वो। तो इसमें निश्चित नहीं हो रहा है, फोर में निश्चित नहीं हो रहा है, इनडेफिनेट टाइम, ध्यान रखना। सिंस डेफिनेट टाइम में आता है, निश्चित समय में आता है, जैसे 2 o'clock मंडे, सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो क्लियर हो रहा है कि सोमवार से पढ़ रहा है। और यही कहे हम, वह 1 सप्ताह से पढ़ रहा है, तो 1 सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं ना, तो कौन से दिन से पढ़ रहा है, कोई निश्चित समय नहीं है ना। तो वहां जहां अनिश्चित समय आ जाए वहां आपको फोर लगानी है, जहां निश्चित समय आ जाए वहां आपको सिंस लगानी है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, सिंस डेफिनेट टाइम में निश्चित समय के लिए आता है, जैसे 2 o'clock मंडे। फोर कब आती है, इंडेफिनेट टाइम में आती है, जब अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 घंटे, मंथ्स महीने से। जैसे हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से मतलब अब फिक्स तो नहीं है ना कि जनवरी से पढ़ रहे हो, कि फरवरी से पढ़ रहे हो, कि सितंबर से पढ़ रहे हो, कि अक्टूबर से पढ़ रहे हो, कोई फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, तो किस में आएगा, फोर में आएगा, यानी कि से की अंग्रेजी क्या लगेगी, फोर लगेगी फिर, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, तो सिंस फोर क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंस फोर उससे क्लियर हो जाएगा आपका। तो सिंस फोर यहाँ क्लियर होता है, सिंस डेफिनेट टाइम में आता है, फोर इंडेफिनेट टाइम में आता है। फोर मतलब 2 घंटे, महीने। सिंस डेफिनेट टाइम निश्चित समय में आता है, जैसे 2 o'clock मंडे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सरला 2 बजे से मैच देख रही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, बाग को देखना होता है, और सबसे पहले पहचान करनी होती है किसका है। तो रही से पता चल रहा है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट का है, और रही से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। है से पता चल रहा है प्रेजेंट का है, रही से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस का है। अब देखिए इसमें से दिया हुआ है, 2 महीने से, टाइम दिया है, समय दिया है, तो किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा। तो किसका होगा, ये परफेक्ट का होगा, किसका होगा, परफेक्ट का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। किसका होगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहचान करना सीखनी चाहिए हमें, पहचान कैसे करनी पड़ती है इसको देखना चाहिए, ठीक है ना। आप देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है, तो इसमें सरला सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। सरला क्या है, सब्जेक्ट है, तो सरला की हमने सरला लिख दी, ठीक है ना। अब इसमें हैज बीन और हैव बीन लगानी है, क्या लगानी है, हैज बीन और हैव बीन। अब हमें देखना है कि सरला सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमने जितने अभी बताया था कि ही सी इट आ जाए, नाम आ जाए, तो वो क्या किस में होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगानी, हैज बीन लगानी है, तो हम क्या लगा देंगे, हैज बीन, ठीक है ना। तो सरला के साथ क्या आएगी, हैज बीन आएगी, ठीक है ना।
सरला के साथ क्या आनी है, हैज बीन। अब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगानी, तो वर्ब क्या है इसमें देखना है, तो वॉच है, वॉच मीन्स देखना होता है, आईएनजी और लगा देंगे तो आईएनजी लग गई, वॉचिंग हो गई, ठीक है ना। जब वर्ब हो गई है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, मैच हो गया, तो मैच की क्या लिखनी है, मैच लिख देनी है, क्रिकेट लिख देंगे, मैच लिख देंगे, ठीक है ना। तो सरला हैज बीन, सरला के बाद क्या लगाना है, हैज बीन, सरला सब्जेक्ट है, सरला लगा दिया, सरला सिंगुलर है इसलिए हैज बीन लगानी है, देखना की क्या लगानी है, वॉचिंग लगानी है, मैच की मैच लगानी है, ऑब्जेक्ट है हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब से की अंग्रेजी क्या लगानी है, सिंस या फोर, बताइए, सिंस या फोर लगानी है। अब सिंस लगानी कि फोर लगानी है, 2 बजे से, 2 बजे से मतलब 2 बजे निश्चित समय है ना, डेफिनेट टाइम है, तो क्या आएगी, सिंस आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने सिंस लगा दी, से की अंग्रेजी क्या लगा दी, सिंस, ठीक है ना। अब 2 बजे की और लगा दो, 2 o'clock लिख दो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, बन गया बात। सरला की सरला, सरला के साथ सरला सिंगुलर है तो हैज बीन लगानी है, देखना की क्या लगानी, वॉचिंग लगानी है, ठीक है ना। मैच की क्या लगानी, मैच, क्रिकेट भी लिख सकते हैं। से की क्या लगानी है, सिंस लगानी है। देखिए बात पीछे से बनना है, सरला की सरला, अब बात को पीछे से बनाइए। अब इसमें रही की अंग्रेजी रही है, तो हैज बीन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हैज बीन लगा सकते हैं। देखना की वॉचिंग लगा दी, मैच की मैच लगा दी, से की सिंस लगा दी, 2 बजे की 2 o'clock लगा दी, ठीक है ना। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे बना हुआ है, बात एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। तो सरला 2 बजे से मैच देख रही है, सरला हैज बीन वॉचिंग मैच सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से हम क्लियर कर पाए हैं कि किसका है, पहचान कर पाए हैं कि किसका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इससे पहचान हो गई है। और एग्जाम्पल से हम क्लियर स्ट्रक्चर हमने रख दिया है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम, ये सारा स्ट्रक्चर हमने इसमें बना दिया है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो रूल नंबर 8 आज फिनिश होता है, ठीक है ना। मैंने सारी चीज आपको बता दी है, पूर्ण सतत वर्तमान काल, आइडेंटिफिकेशन रूल, एग्जाम्पल, सारी चीजें आपको बता दी, नोट भी बता दिया। आपको ये भी बता दिया है कि यदि वाक्य नेगेटिव में आ जाता है तो नोट कहाँ लगती है, ये भी बता दिया। इंटरोगेटिव सेकंड कैसे बनता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट कैसे बनता है, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव कैसे बनता है, डबल इंटरोगेटिव कैसे बनता है, थोड़ा थोड़ा हमने व्यू आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है मेरे साथ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।